नमस्कार सभी को। सेंटेंस एलिमेंट्स स्पोका और फ्रेज एनालिसिस एमएचएम के बारे में एक बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आज हम आपके सामने एक बार फिर से आए हैं आपके साथ। और आज की जानकारी अगर आपको पता है तो आप कहीं ना कहीं शॉर्ट रूप में इस टॉपिक को समझ सकते हो, जो है किस तरह से हम इसको पढ़ना चाहिए, क्या क्या सेंटेंस के अंदर किस तरह से हमें चलना चाहिए। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो एमएचएम स्पोका के लिए हमें सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच की स्टडी को करना चाहिए। दूसरी बात, हमें फ्रेज एंड क्लोज का पता होना चाहिए। इन सभी जानकारी के लिए, फ्रेज एंड क्लोज के लिए हमारे प्रीवियस वीडियो जो डाला हुआ है प्लेलिस्ट के दौरान आप देख सकते हो, वहां पर उसमें है। और उससे पहले अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझा है अच्छी तरीके से तो भी ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन ख्याल इस बात का रखा जाए कि कुछ एक और चीजें भी ऐसी है जो हमारे यहाँ पर हेल्प करेगी एमएचएम स्पोका को समझने के लिए। वो क्या चीजें हो सकती है, तो इसी बात को जानने के लिए बने रहिए, एंड तक रखना। आपको एक एक एग्जाम्पल जो है, एक एक वर्ड जो है अच्छी तरीके से समझना है, और इसके लिए हमें इस टेक्निक की जरूरत पड़ेगी जो हम आपके सामने लेकर आए हैं। आज हम जानेंगे एक छोटे से रूप के अंदर एमएचएम स्पोका को किस तरह से देखें, ये बात जानेंगे अभी। तो शुरू करते हैं हम हमारी स्टडी, और इस क्लासरूम के कुछ एक अन्य फैक्ट जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज जो है वर्तमान में ग्रेड 3, ग्रेड 2 और एलडीसी के लिए चल रही है, आप ज्वाइन कर सकते हो। एक अच्छे एग्ज़ाम लेवल की टेस्ट सीरीज हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर उन टेस्ट को फेस करना चाहिए और अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहिए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। फ्रेज एनालिसिस एमएचएम एंड सेंटेंस एलिमेंट स्पोका को, क्लोज एनालिसिस स्पोका को किस तरह से पढ़ा जाए ये देखते हैं। साधारणतः हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ड कैटेगरी की। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वर्ड्स की बात करते हैं। अगर हम अगर हम वर्ड्स की बात करें तो ग्रामर इंग्लिश के दौरान अगर हम रेनन मार्टिन को पढ़े तो वहाँ पर सीक्वेंस वाइज कुछ एक चीज़ें दी हुई है। जिस तरह से सबसे पहले जो है सेंटेंस के बाद सबसे पहले जो है वो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, उसके बाद सबसे पहले नाउन दिया गया है, ठीक है, नाउन दिया गया है, उसके बाद प्रोनाउन दिया गया है, ठीक है, उसके बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, उसके बाद एडवर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, और लास्ट में दे रखा है इंटरजेक्शन। इस तरह से हमें डिवाइड किया गया है हमारे पहले पार्ट को, रेनन मार्टिन के पहले पार्ट को इस तरह से डिवाइड किया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले नाउन होता है, नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड होता है प्रोनाउन, और उसके बाद इन दोनों को डिफाइन करने वाला वर्ड कौन होता है, एडजेक्टिव होता है, यानी इनको क्वालिफाई करता है। उसके बाद एडवर्ब आता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अपने सीक्वेंस में दोबारा लिखते हैं, इसको अपने सीक्वेंस में दोबारा लिखेंगे, जस्ट ए मिनट, सीक्वेंस में दोबारा लिखेंगे इसके। एडजेक्टिव के बाद में है वर्ब, और उसके बाद में एडवर्ब, ऐसे देखेंगे अपने, ठीक है। थोड़ा सा चेंज किया है मैंने क्योंकि उसके बाद में है वर्ब, ठीक है। अब वर्ब के बाद में है एडवर्ब। एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है, वर्ब को भी करता है, उसके बाद एडजेक्टिव को करता है, और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो एडवर्ब नाउन को भी क्वालिफाई करता है, जो कि हमें फॉलो नहीं करना। इस तरह से हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिवाइड करना है। ये इसी तरह से चलेगा, वर्ब एडवर्ब, क्योंकि एडवर्ब जो है वर्ब को, एडजेक्टिव को और सेंटेंस को, तीनों को, और खुद को ही अगर ऐसे करके ऐसे भी करें तो भी ठीक है, खुद को क्वालिफाई करता है। ये वर्ड कैटेगरी है, इनको पहले पढ़ना है आपने। उसके बाद हम दूसरी बात करें, इससे बड़ा पार्ट होता है, वो है फ्रेज। एक सेंटेंस में फ्रेज होती है, और अकॉर्डिंग टू लीच, जोफ्री लीच की बुक के अकॉर्डिंग हम पढ़ें, अगर कोटा यूनिवर्सिटी की बुक के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ें तो फ्रेज जो है 6 टाइप की दी गई है। सबसे पहले दिया गया है नाउन फ्रेज, उसके बाद दिया गया है एडजेक्टिव फ्रेज, उसके बाद दिया गया है एडवर्ब फ्रेज, ठीक है, उसके बाद दिया गया है वर्ब फ्रेज, उसके बाद दिया गया है प्रेपोजिशनल फ्रेज, उसके बाद दिया गया है जेनेटिव फ्रेज, ये दिया गया। उसके बाद वोकेटिव फ्रेज एक्सेट्रा वो बाद में आ जाएगी, ठीक है। अपोजिशन भी आ जाता है, इसी के अंदर भी आ जाता है, ठीक है। तो मेन ये है। अब यहाँ पर हमें ये ध्यान में रखना है, इन चीज़ों को हमें पढ़ना है तो किसके माध्यम से पढ़ना है, एम एच और एम के माध्यम से पढ़ना है, एम एच एम। अब यहाँ पर यह भी बात नहीं है कि इन सारी चीज़ों को हम एम एच एम के माध्यम से पढ़ें, ठीक है। यहां पर हम एमएचएम की स्टडी नहीं करने वाले, ठीक है। वर्ब फ्रेज के अंदर हेडवर्ड, इसके अंदर क्या होगा,
हेल्पिंग वर्ब प्लस में मेन वर्ब होगा, यहाँ पर क्या होगा, प्रेपोजिशनल प्लस में नाउन फ्रेज होगा, और यहाँ पर नाउन के कुछ अपस्ट्रफी एस की तरह लगा होगा, ये होगा। इन तीनों में हम बात करेंगे किसकी, एमएचएम की, एमएचएम की बात करेंगे। ये कहानी शुरू हुई। फिर भी एक बात और ख्याल रखना है, एक बात और ख्याल रखें, एक बात का थोड़ी तरह से ध्यान रखें कि ये जो दो फ्रेज है, कई बार ये प्रेपोजिशनल फ्रेज इनका फंक्शन करती है, ठीक है। जैसे द मैन इन द रूम, द मैन इन द रूम जो है प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इन द रूम, जो किसको क्वालिफाई कर रही है, एक नाउन को क्वालिफाई कर रही है, यानी एडजेक्टिव बन गई। अब इसका एडजेक्टिव फ्रेज बन रही है एक प्रेपोजिशनल फ्रेज, तो हमें इसका एमएचएम नहीं निकालना, हमें इसको प्रेपोजिशन प्लस नाउन फ्रेज करना है। अकॉर्डिंग टू जोफ्री लीच, वो बताते हैं कि प्रेपोजिशन के प्लस में जो नाउन फ्रेज आती है, हेडवर्ड यहां मिलेगा अपने को, ठीक है। इस नाउन फ्रेज का हेडवर्ड मिलेगा अपने को, इसको मात्र ऑपरेटर मानता है कि साधारणतः इसको लिखा जाता है, इसको गिनता ही नहीं, जोफ्री लीच इसको गिनते नहीं है। तो यहाँ पर इस नाउन फ्रेज में हेडवर्ड मिलेगा, जो कि ये नहीं कहेंगे कि इस प्रेपोजिशनल फ्रेज की जो है वो हेडवर्ड है। प्रेपोजिशनल फ्रेज तो प्रेपोजिशन होती है, प्रेपोजिशन प्लस नाउन फ्रेज की तरह से कहेंगे। यहां पर ये सोचेंगे इस नाउन फ्रेज में हेडवर्ड है, तो ये देखिए प्रेपोजिशन को ऑपरेटर मानता है, इसको गिनता है, इसको हटा सकता है, वो कहते हैं इसको कोई इसका कोई रोल नहीं है, ऑपरेटर नाम दिया गया है वहां पर। तो ये हुआ। उसके बाद हम बात करें क्लोज की, क्लोजेज की अगर बात करें तो क्लोजेज सामान्यतः तीन होती है। कौन सी, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज, ये तीन ही देखेंगे। इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव क्लोज, रिलेटिव क्लोज इसी को बोल देंगे हम। तो ये पूरी क्या है, हमारे स्टडी का मैटर है। अब यहां ध्यान में रखना है, इस क्लोज को हम अगर पढ़ेंगे तो हम सेंटेंस एलिमेंट स्पोका के माध्यम से पढ़ेंगे, या फिर स्वोका भी कह सकते हैं इसको, इनके माध्यम से हमें पढ़ना है। अब ये एक दूसरे से रिलेट कैसे है, एक दूसरे से मिक्स कैसे होते हैं, यानी एक दूसरे के अंदर अपने कहाँ क्या कब कैसे, ये चीजें कैसे पता चलेगी अपने को, तो हम अभी देखते हैं कि इसको कैसे पढ़ना है। पहले वर्ड्स, फिर फ्रेज, फिर क्लोज, ठीक है। और इन क्लोज से आगे बनता है सेंटेंस, ये ऐसे चलेगा, पहले वर्ड हो जाएगा, उससे बनता है वर्ड, से बनता है फ्रेज, और फ्रेज से बनता है क्या, क्लोज, और क्लोज से आगे सेंटेंस, सेंटेंस से एक स्पीच हो जाएगा, डिस्कोर्स हो जाएगा, ठीक है। इतना लंबा हाथ किया जाएगा जरूर, है ना। तो ये देखिए, ये हमारा है। यहां हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच देखना है, यहां क्या हम देखना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच देखना है, वर्ड कैटेगरी देखनी है। इनमें ये वर्ड कैटेगरी है, एक शब्द मिले आपको, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच देखना है, ठीक है। फ्रेज मिले, एमएचएम देखना है, फिर साथ में कुछ हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्रेपोजिशन, नाउन फ्रेज और अपस्ट्रोफी एस वाली बातें देखनी है। उसके बाद क्लोजेज में हमने स्पोका, एमएचएम, स्पोका और स्वोका करना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब ये है क्या, अब ये है क्या, यहां देखिए, ये कुछ एक चित्र है, ये एक आपको बताएंगे कि सेंटेंस एलिमेंट होते हैं SVOCA, स्वोका होते हैं। अब इनके जगह कौन कौन आ सकता है, मतलब सब्जेक्ट बनेगा तो कौन सी फ्रेज और कौन सी क्लोज बनेगा। मैंने इधर क्लोजेस लिखे हैं, यहां फ्रेजेस लिखे हैं। ध्यान से देखिए इस बात को अच्छी तरह से समझिए इस बात को, और इस बात को समझने के बाद ही अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ पाओगे। अच्छी तरीके से हमें गहन अध्ययन करना है, हमें गहन अध्ययन करना है इस बात का। कैसे, अगर किसी सेंटेंस के अंदर कोई सब्जेक्ट है, अगर किसी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट है तो वो, या अगर फ्रेज बनेगा तो नाउन फ्रेज होगा, और क्लोज होगा तो नाउन क्लोज होगा। यानी सब्जेक्ट बनने का अधिकार किसको है, नाउन को है। वही वर्ड, फ्रेज और क्लोज, ध्यान से सुने, वही वर्ड, फ्रेज और क्लोज सब्जेक्ट बन सकता है वाक्य का जिसमें नॉमिनल पावर होती है। यानी नॉमिनल पावर का मतलब नाउन के जैसी पावर होती है। तो नाउन बनने की शक्ति जिसमें है वो सब्जेक्ट बनेगा। अब एक बात ध्यान में रखें, अगर वर्ब से पहले कोई भी पार्ट है, अगर वर्ब से पहले कोई भी चीज है तो वो सब्जेक्ट होगा, और वहां पर आने वाली फ्रेज हो, चाहे क्लोज हो, चाहे वर्ड हो, सिर्फ नाउन ही होगा, नाउन फ्रेज होगा, नाउन क्लोज हो सकता है, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता। अब नाउन फ्रेज में क्या क्या होता है, देखिए, नाउन फ्रेज बनती किससे है, या तो नाउन से बनती है या प्रोनाउन से बनती है। ध्यान से देखिए, मैंने एनपी बिना स्लैश के लिखा है, इसका मतलब नाउन फ्रेज, और इसका मतलब है नाउन या फिर प्रोनाउन, नाउन या फिर प्रोनाउन, ये ध्यान में रखें। उसके बाद बात करते हैं वर्ब फ्रेज की, ठीक है। वर्ब फ्रेज की बात करते हैं। वर्ब फ्रेज से ही बनती है, वर्ब से ही बनती है। वर्ब फ्रेज किससे बनती है, वर्ब फ्रेज से ही बनती है। यहां पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें तो वो 0 से 4 हो सकती है, और मेन वर्ब की बात करें तो 1 होना जरूरी है, ठीक है। और इसका भी हमने सीक्वेंस बताया हुआ है क्लासरूम के अंदर, आप देख सकते हो। उसके बाद देखिए, वर्ब फ्रेज की जगह क्लोज कोई भी नहीं आएगी, खाली रखना पड़ेगा अपने को। वर्ब फ्रेज की जगह कोई भी क्लोज साथ जो है वो नहीं देगी। उसके बाद आगे देखिए, ऑब्जेक्ट, अगर किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट का स्थान ले सकता है तो देखिए, वंस अगेन मैंने लिखा है नाउन क्लोज, और इधर भी क्या है,
नाउन क्लोज, ये नाउन फ्रेज है और ये नाउन क्लोज है। यानी अगर किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट है, अगर वो शब्द है तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक है। अगर वो शब्द है तो नाउन या प्रोनाउन होगा, अगर वो फ्रेज है तो नाउन फ्रेज होगी, अगर वो क्लोज है तो नाउन क्लोज होगी। देखिए जरा, देखिए एक साथ, ऑब्जेक्ट बनेगा तो नाउन क्लोज हो सकता है और नाउन फ्रेज भी हो सकता है और नाउन एक वर्ड भी हो सकता है। वर्ड को जोफ्री लीच या फिर कोटा यूनिवर्सिटी की बुक एमएचएम के माध्यम से फ्रेज ही मानता है, ठीक है। प्री मॉडिफायर, पोस्ट मॉडिफायर, जीरो, ये आपने प्रीवियसली हमने वीडियोस में देखा है, आप देख सकते हो। उसके बाद देखिए सी यानी कॉम्प्लीमेंट, देखिए यहां वैरायटी जाती है। अगर कॉम्प्लीमेंट बनेगा ना तो वो क्या बनेगा, नाउन क्लोज बनेगा। अगर कॉम्प्लीमेंट होगा तो नाउन क्लोज होगा, ठीक है। एडजेक्टिव क्लोज कॉम्प्लीमेंट नहीं बने। लेकिन अगर हम फ्रेज की बात करें तो दो बन सकती है, नाउन फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज। नाउन फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज क्या, एडजेपी, ये लीजिए, एडजेक्टिव फ्रेज और नाउन फ्रेज दोनों कॉम्प्लीमेंट बन सकती है। यहां पर हम ये सोच सकते हैं कि अगर कोई सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट हमने पहचान लिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि वो फ्रेज कौन सी है। कॉम्प्लीमेंट आता ही दो संभावना हो जाती है, या तो एडजेक्टिव या फिर नाउन फ्रेज, दो हो जाती है। और इधर तो नाउन क्लोज ही होगी, पहचानना ही नहीं है। अगर क्लोज है तो नाउन क्लोज ही होगी। सर फ्रेज क्लोज का हमें समझ नहीं आ रहा। फ्रेज क्लोज का पिछले वीडियोस के अंदर मैंने 27 वर्ब बताई है, जो जितनी वर्ब एक सेंटेंस में होगी उन 27 में से जितनी होगी उतनी क्लोजेज होंगी। अगर वो वर्ब है तो क्लोज है, नहीं है तो फ्रेज है, नहीं है तो फ्रेज है। उसके बाद बात आती है एडवर्ब की, मोस्ट, ठीक है। मोस्ट कंफ्यूजिंग, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला वर्ड है एडवर्बियल। एडवर्ब नहीं है ये एडवर्बियल है, ये एडवर्बियल है। और एडवर्बियल बनेगा तो नाउन फ्रेज बहुत ही कम बार, कुछ एक सेंटेंसेस मिलेंगे। प्रेपोजिशनल फ्रेज बहुत बार बनती है और एडवर्ब फ्रेज तो बनती ही बनती है। एडवर्ब फ्रेज होगी तो एडवर्बियल बनेगी, ठीक है। प्रेपोजिशनल फ्रेज होगी तो एडवर्बियल बन सकती है और नाउन फ्रेज होगी तो भी कई बार एडवर्बियल बन सकती है। और इधर देखिए सिर्फ एडवर्ब क्लोज ही बने, तो क्लोज वाला मैटर कहीं ना कहीं कह सकते हैं आसान है कि सब्जेक्ट होगा तो नाउन क्लोज, इसमें आएगा ही नहीं। ऑब्जेक्ट नाउन क्लोज, ये नाउन क्लोज और एडवर्बियल भी नाउन क्लोज, बचे दो, एडजेक्टिव क्लोज और रिलेटिव क्लोज। ये कहां प्रयोग होंगे, ये कहां प्रयोग होंगे, ये किसी नाउन फ्रेज के अंदर प्री पोस्ट मॉडिफायर बन सकते हैं। यानी द मैन हु केम यस्टरडे, द मैन हु केम यस्टरडे लिखिए आप अपनी कॉपी पे एक बार, द मैन हु केम यस्टरडे। अब इसी तरह से हमें देखना है। अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, उस सेंटेंस को इन्हीं के माध्यम से हमें पहचानना है। सेंटेंस देखिए क्या है, सेंटेंस कुछ ऐसे होगा, सेंटेंस को हमें कुछ इस तरह से लिखना है। हाँ जी, सेंटेंस ऐसे लिखना है कि The old man with his children is sitting in the room। ये पूरा सेंटेंस हो गया। देखिए बड़ा सेंटेंस है, इसके अंदर हम सारा कर लेंगे कैसे पढ़ना चाहिए हमें। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें करना क्या चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए सबसे पहले, देखिए कैसे चलेंगे। सबसे ऊपर क्या हो जाता है, डिस्कोर्स, डिस्कोर्स, और उसके नीचे क्या हो जाता है, सेंटेंस, उसके नीचे क्या हो जाता है, क्लोज, ठीक है। उसके नीचे क्या हो जाता है, फ्रेज, ठीक है। उसके नीचे क्या हो जाता है, वर्ड, ठीक है। अब ये देखिए, इनको देखना है अपनों ने। अब यहां पर हमें सबसे पहले सेंटेंस को देखना है। सेंटेंस कैसा है, पहले सेंटेंस पहचानिए। पहले देखिए सेंटेंस है, क्लोज है या सेंटेंस है। अब ये एक सेंटेंस है, क्लोज इसका पार्ट हो सकता है, इसको सेंटेंस कह लो क्लोज कह लो एक ही बात है, लेकिन सामान्यतः एक सेंटेंस की पार्ट होगा क्लोज। मैंने पिछली वीडियो में बताया, कई सवाल भी आए थे कि सर इस सेंटेंस के अंदर क्लोज नहीं है क्या, तो मैंने कहा था क्लोज इसको सेंटेंस बोलेंगे, असर्टिव सेंटेंस। अब ये सेंटेंसेस के अंदर कोई क्लोज हो, यानी एक और फाइनाइट वर्ब हो, उसे क्लोज कह सकते हैं। ये सामान्यतः सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। तो पहले हो गया सेंटेंस। अब देखिए द ओल्ड मैन विद हिज चिल्ड्रन इज, ये इज आ गया, यानी 27 में से एक वर्ब आ गई। पिछले वीडियो के अंदर जो 27 वर्ब बताए थे उनमें से एक आ गई, तो हमें एक वर्ब आ गई। इसका मतलब ये क्या है, एक सेंटेंस मान लीजिए। सेंटेंस है तो इसको क्लोज भी कह सकते हैं, कहीं ना कहीं वर्ब है इसलिए एक ही सेंटेंस है, इसलिए इसको मानना पड़ेगा हमें, कोई इलाज नहीं है। इसके अंदर से अलग से क्लोज नहीं है, मैंने ऐसे बोला था पिछले वीडियो में। तो ये क्लोज आ गई। अब क्लोज में क्या निकाले हम, फ्रेज निकालेंगे। तो अपने उल्टा चलते हैं, द आर्टिकल ये फलाना, ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं चलना। पहले हमें सेंटेंस को पहचानना है, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। अगर पहचान में आ गया तो क्लोज को पहचानिए, ठीक है। आगे वाला सेंटेंस इसी पे आधारित होगा। अब देखिए
हमें क्या पहचाननी है? फ्रेज पहचाननी है। तो फ्रेज में सबसे पहला स्थान दीजिए आप वर्ब फ्रेज को दीजिए। ये रही वर्ब फ्रेज, इज सिटिंग। ये हमारी क्या है? वीपी है, जिसमें क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है। बन गई। अब वर्ब से पहले का पार्ट कौन सा होता है? सब्जेक्ट होता है। ये हमारी हो गई सब्जेक्ट, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है तो कौन सी फ्रेज है? हमने देखा सब्जेक्ट है तो कौन सी फ्रेज है? नाउन फ्रेज है। देखिए सब्जेक्ट बना तो नाउन फ्रेज बना, ठीक है, सब्जेक्ट बना तो नाउन फ्रेज बना। अब इसके बाद में क्या है? वर्ब के बाद में क्या आ गया? अब देखो प्रेपोजिशनल फ्रेज आई है। क्या आई है? प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब देखो ये नाउन फ्रेज है, ये वर्ब फ्रेज है। अब ये पहचान में नहीं आ रही तो देखिए जरा, देखिए, ठीक है। अब प्रेपोजिशनल फ्रेज कहां लिखा है मैंने? कहीं कहां लिखा है मैंने प्रेपोजिशनल फ्रेज? ये रहा पीपी। ये क्या बनता है? एडवर्ब। तो यहां पर प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या है? एडवर्ब बन रही है। क्या बन रही है? एडवर्ब बन रही है। मैं सेंटेंस एलिमेंट में बात करता हूं, ठीक है। ये क्या बन रही है? एडवर्ब, एडवर्बियल, सॉरी। तो ये ए आ गया। तो पहले हमने क्या देखा? इस सेंटेंस के अंदर हमने क्या निकाले? क्लोज में एनालिसिस कर लिया इसका कि ये सब्जेक्ट है और ये क्या है? वर्ब है और ये एलिमेंट है। इसका पैटर्न क्या बन गया? एस, वी और ए। इस सेंटेंस का पैटर्न ये बन गया। हमने क्या करे हैं? एक सेंटेंस को पहचाना है, सेंटेंस में एलिमेंट निकाले और एलिमेंट निकालते निकालते हमें क्या पता चल गया? फ्रेज पता चल गई कौन कौन सी आई हुई है, ठीक है। हमने ये काम कर लिया। हमने क्या करा है? पहले सेंटेंस को पहचाना है, ऊपर सेंटेंस को। उसके बाद में हमने एलिमेंट्स पहचानने के साथ साथ फ्रेजेस पहचान ली है। समझ में आई कहानी? अब हमने ये देखा था कि सब्जेक्ट होता है तो नाउन फ्रेज बनता है। पीछे देखा, हमारा सही है, ठीक है। वर्ब होता है तो वर्ब फ्रेज हो गया, ठीक है। अब ये था नहीं और ये भी नहीं था, फिर ये था, तो ये हमारा आ गया। अब हमने इसको क्या कर सकते हैं? हमने दो चीजें पहचान ली, ठीक है। हमने दो चीजें पहचान ली, पहला सेंटेंस और उसके बाद में स्पोका, और फ्रेजेस भी पहचान ली। अब फ्रेज का एनालिसिस करना है। तो फ्रेज का अगर एनालिसिस करना है तो हमें यह देखना है कि कोई फ्रेज नाउन फ्रेज है तो उसका हेडवर्ड क्या हो सकता है? हेडवर्ड नाउन हो सकता है, ठीक है। ऐसे देखिए, ठीक है। प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, ठीक है, जेनेटिव फ्रेज हो सकता है। ये हेडवर्ड हो सकते हैं किसी नाउन फ्रेज में। ये क्या हो सकते हैं? हेडवर्ड हो सकते हैं। और या फिर एन्यूमरेटर हो सकता है। एन्यूमरेटर का मतलब होता है नंबर। ये हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है यहां पर? इस फ्रेज का क्या करना है? हेडवर्ड देखना है। अब इस फ्रेज में हेडवर्ड देखिए, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। सिटिंग कौन है? बैठा कौन है? मैन बैठा है। ये देख लीजिए, यहां पर मैन क्या है? हेडवर्ड है। मैन क्या है? हेडवर्ड आ गया। तो क्या एक मैन जो है वो हेडवर्ड बनता है किसी नाउन फ्रेज में? ये रहा मैन, नहीं नाउन। नाउन हेडवर्ड बनता है, ये नाउन आ गया, इसके अंदर आ गया। अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचान रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम प्री मॉडिफायर्स की बात करें तो प्री मॉडिफायर एक नाउन बन सकता है, एक एडजेक्टिव बन सकता है, एक एडवर्ब बन सकती है, डिटरमिनर बन सकता है, जेनेटिव फ्रेज बन सकता है। इसी तरह से ये पांच आ गए, ठीक है। आप देखिए अब इसका प्री मॉडिफायर क्या है, ठीक है। प्री मॉडिफायर इसका क्या हो सकता है? द ओल्ड मैन। अब देखो ओल्ड क्या है? एडजेक्टिव है, तो ये प्री मॉडिफायर बन गया। द क्या है? डिटरमिनर, तो ये प्री मॉडिफायर बन गया। ये द ओल्ड मैन, इसमें क्या पता चला? ये हेडवर्ड है, ये प्री मॉडिफायर है, और ये क्या है? प्री मॉडिफायर है। ये किससे बना है? डिटरमिनर से बना है। ये किससे बना है? एडजेक्टिव से बना है। ये हेडवर्ड क्या है? एक नाउन से बना है। अब देखो पोस्ट मॉडिफायर क्या क्या बन सकता है? एक नाउन फ्रेज के पोस्ट मॉडिफायर क्या बन सकता है? नाउन के बाद में क्या आ सकता है? तो नाउन के पोस्ट मॉडिफायर जो है वो एक अपोजिशन बन सकती है। क्या बन सकती है? अपोजिशन, नाउन इन अपोजिशन। बताऊंगा मैं क्या होता है। उसके बाद हम बात करें तो एक रिलेटिव क्लोज बन सकती है। रिलेटिव क्लोज जो है पोस्ट मॉडिफायर बन सकती है, ठीक है। उसके बाद एडजेक्टिव भी बन सकता है पोस्ट मॉडिफायर। क्या बन सकता है? एडजेक्टिव भी एक पोस्ट मॉडिफायर बन सकता है, ठीक है। उसके बाद प्रेपोजिशनल फ्रेज भी एक पोस्ट मॉडिफायर बन सकती है, ठीक है। और एक एडवर्ब भी बन सकता है। क्या हो सकता है? एडवर्ब भी। तो ये क्या है? पांच पांच क्या है इसके पोस्ट मॉडिफायर। अब इसके पोस्ट मॉडिफायर में क्या आया हुआ है, ठीक है, ये बताइए। ये क्या है? क्लोज है क्या? नहीं है, तो रिलेटिव क्लोज नहीं है। उसके बाद में पोस्ट मॉडिफायर में क्या? एडजेक्टिव। जी हाँ, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है और ये क्या बनी हुई है? एडजेक्टिव के रूप में आ रही है। मैंने कहा था प्रेपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव रूप में आ सकती है। प्रेपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव के रूप में आ सकती है। तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पर एम बन रही है, पोस्ट मॉडिफायर बन रही है, जो इसे नाउन को क्वालिफाई कर रही है। तो पहली फ्रेज हमने देखी जिसके अंदर हमें पता चला कि एमएचएम में क्या? एम, एम, एच और एम, ये हमारा बना। तो एम कितने हो गए? एम कितने हो गए? 2। एच कितने हो गए? ए। और एम कितने हो गए? 1। ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अब ये हमारा काम हुआ। अब इसके बाद में देखिए
वर्ब फ्रेज में हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, मैंने बता दिया। अब ये कौन सी फ्रेज है? एडवर्ब बनती है, एडवर्बियल बनती है, प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल में ये इन क्या है? इन क्या है? प्रेपोजिशन है। और ये प्लस में क्या आ रही है? ये वाली, ये नाउन फ्रेज आ रही है, जिसके अंदर क्या है? द जो हमारा क्या है? प्री मॉडिफायर। और इस नाउन फ्रेज का जो है हेडवर्ड जो है, रूम जो क्या है? रूम जो क्या है? हेडवर्ड है। ये कहानी सही हुई। तो हमने एक एक वर्ड को अब फ्रेज का एनालिसिस कर लिया। अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं, इस सेंटेंस का पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। जैसे मैं दोबारा लिखता हूं, दोबारा लिखिए। द ओल्ड मैन विद हिज चिल्ड्रन इज सिटिंग इन द रूम। अब देखिए इसको अच्छे तरीके से और देखते हैं। अब देखिए क्या है? सबसे पहले वर्ब, ये रही वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, ठीक है। अब दा क्या है? डिटरमिनर है। ओल्ड क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। मैन क्या है? नाउन है। विद क्या है? प्रेपोजिशन है। उसके बाद में ये क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है यानी डिटरमिनर है। इसके बाद में चिल्ड्रन क्या है? नाउन है। एक एक शब्द को पहचानने की कोशिश। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इन क्या आ गया? प्रेपोजिशन, ठीक है। दा क्या आ गया? डिटरमिनर यानी आर्टिकल। उसके बाद में ये क्या आ गया? नाउन। ऐसे चलना है। एक अगर आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है तो इन सारी चीजों को एक साथ लेके चले, ठीक है। थोड़ा जानिए वर्ड क्या होता है, थोड़ा जानिए फ्रेज क्या होता है, करिए जानिए क्या क्लोज क्या होता है। अब ये चीजें क्या है? धीरे 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 चलते चलते क्या है? इस रूप में परिवर्तित तो करना पड़ेगा अपने को। ग्रेड सेकंड में करना पड़ेगा, कोई भी हमारे पास इलाज नहीं है, करना पड़ेगा हमें। तो इस रूप में सबसे पहले हमें क्या करना है? सेंटेंस पहचानिए। फिर हमें सेंटेंस के एलिमेंट पहचानने हैं, तो हमें फ्रेज पहचाननी पड़ेगी। तो सेंटेंस, एलिमेंट और फ्रेज एक साथ आएगी। सबसे पहले आप वर्ब को अंडरलाइन करेंगे तो वो वर्ब फ्रेज होगी। सब्जेक्ट से उससे पहले का पार्ट सब्जेक्ट, तो नाउन फ्रेज आ गई। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ सकता है, सी आ सकता है, ए आ सकता है, ये वाली वर्ब्स यहां पर आ सकती है। फिर उसका करिए जो है वो फ्रेज का एनालिसिस। एमएचएम में मैंने बताया आपको कि नाउन फ्रेज के लिए ये प्री मॉडिफायर, ये हेडवर्ड, ये पोस्ट मॉडिफायर बन सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एडजेक्टिव फ्रेज जो है उसके अंदर हमें देखना है हेडवर्ड एडजेक्टिव बनता है, ठीक है। हेडवर्ड एडजेक्टिव बनता है और प्री मॉडिफायर एडवर्ब बनती है और पोस्ट मॉडिफायर भी एडवर्ब बनती है। इस तरह की कहानियां व्याप्त है। एडवर्ब फ्रेज में एडवर्ब भी होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इतना ही है, ये ज्यादा नहीं है। इतने इस बातों को सभी को अगर अपने ध्यान से देखेंगे तो कर सकते हैं। एक क्लोज वाला एग्जांपल लेते हैं। सेंटेंस देखिए, आई मेट द boy, I met the boy who called you yesterday, ठीक है। अब इस सेंटेंस के अंदर सबसे पहले ये पहचानिए कि ये सेंटेंस है कौन सा। सेंटेंस पहचानिए। तो इस सेंटेंस में एक मेट वर्ब आई है और एक कॉल्ड वर्ब आई, दो वर्ब है। इसका मतलब क्या है? यहां पर दो क्लोजेस है, यानी सेंटेंस कौन सा है? या तो कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। और यहां पर हु लगा है इसलिए हमें पता चला कि ये क्या है? कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ गया। हमने सबसे पहले सेंटेंस पहचान लिया, इसमें ये कहानी सही बैठेगी बिल्कुल। हमने सबसे पहले सेंटेंस पहचान लिया। अब सेंटेंस के बाद क्लोजेस देखिए, उसके बाद क्लोजेस देखिए, उसके बाद क्लोजेस देखिए। क्लोजेस के अंदर हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि आप वंस अगेन स्पोका करना पड़ेगा, या फिर क्लोज देखने के लिए देखिए दो वर्ब देख लिए, एक ये वर्ब आ गई और एक ये वर्ब आ गई। अब देखिए मैट हमारी वर्ब है, मैट हमारी क्या है? वर्ब है। ये वर्ब हो गया, वर्ब से पहले का पार्ट सब्जेक्ट हो गया। तो ये नाउन फ्रेज सब्जेक्ट है, ये वर्ब फ्रेज क्या है? वर्ब आ गई। उसके बाद मैं मिला, किससे मिला? लड़का जिसने तुम्हें कॉल किया था। लड़का जिसने तुम्हें कॉल किया था, ये पूरा क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट। किससे मिला? ऑब्जेक्ट बन रहा है। आई मेट द बॉय हु कॉल्ड यू यस्टरडे, ये पूरा जो क्या है? एक ऑब्जेक्ट बन रहा है। ऑब्जेक्ट है तो कौन सी फ्रेज है? अब देखिए इसको देखकर नाउन क्लोज नहीं करेंगे, नाउन क्लोज नहीं करेंगे, इसको हमें नाउन फ्रेज ही मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ इसको मिलाने से पूरा बनता है, इसलिए। तो ये नाउन फ्रेज है। इस नाउन फ्रेज में जो है वो हेडवर्ड क्या है? ये रहा। हमने ऑब्जेक्ट देखा, ऑब्जेक्ट है तो कौन सी फ्रेज है? नाउन फ्रेज है। अब नाउन फ्रेज का कर लेते हैं एनालिसिस। ये क्या है? हेडवर्ड। तो नाउन जो है वो किसी सेंटेंस का हेडवर्ड बन सकता है, यस, हमने पिछली स्लाइड के अंदर देखा था। उसके बाद ये है प्री मॉडिफायर, तो डिटरमिनर है ये, तो प्री मॉडिफायर में बन सकता है, यस। और उसके बाद में पोस्ट मॉडिफायर क्या बन रहा है? ये एक एडजेक्टिव नहीं है, ये एडजेक्टिव नहीं है, ये एडवर्ब नहीं है,
ठीक है, ये प्रेपोजिशन फ्रेज नहीं है, ठीक है, ये क्या है, एक क्लोज है, और एक ही क्लोज जो है पोस्ट मॉडिफायर बन सकती है, वो है एडजेक्टिव क्लोज या फिर रिलेटिव क्लोज। तो ये क्या है, एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लोज है। देखिए जरा, मैंने यहां पर लिखा है ये एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज स्पोका में किसी प्रकार का फंक्शन नहीं करता। देखिए नाउन और एडवर्ब दो ही लिखा है, या ये दोनों एक ही चीज है। एडजेक्टिव या जो है रिलेटिव क्लोज है, स्पोका में किसी काम के नहीं होते, ये किसी फ्रेज के क्लोज के साथ में आते हैं, किसी नाउन के साथ में प्रयोग किए जाते हैं, जैसा कि यहां प्रयोग है। तो हु कोल्ड यू यस्टरडे जो है, ये क्या इसका पोस्ट मॉडिफायर है, जो कि क्या है, एक रिलेटिव क्लोज है। हमने यहां देखा था कि रिलेटिव क्लोज एक नाउन की पोस्ट मॉडिफायर बन सकती है। अब इसका कर लीजिए, दोबारा से देखिए इसको। अब ये क्या है, क्लोज है, तो इसका फिर से, ठीक है, फिर से क्या कर सकते हैं अपने, क्या कर सकते हैं अपने, स्पोका कर सकते हैं। क्लोज का होता है, हमने ये पहचाना, सेंटेंस पहले क्या कॉम्प्लेक्स क्लोज पहचानी, एक ये क्लोज और एक ये पूरी क्लोज, दो क्लोज हो गए। फिर हमने फ्रेज पहचानी, ये नाउन फ्रेज, ये वर्ब फ्रेज, और ये फिर से नाउन फ्रेज, ठीक है। अब वर्ड पहचानिए, ये क्या है हमारा प्रोनाउन, ये क्या है वर्ब, द क्या है डिटर्मिनर, बॉय क्या है नाउन, हु क्या है, हु यहां पर क्या आ सकता है, सब्जेक्ट आ जाता है इस क्लोज का, इस क्लोज का ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, और ये क्या एडवर्ब, SVCA SVOA सॉरी SVOA यहां पर बन रहा है। तो हु क्या आ गया हमारा सब्जेक्ट, वंस अगेन सब्जेक्ट है तो कौन सा है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, हु हुम व्हाट व्हिच हुज, ये प्रोनाउन बनते हैं। ये क्या आ गई, वंस अगेन वर्ब, ये क्या आ गया, प्रोनाउन आ गया, ये क्या आ गया, एडवर्ब आ गया। तो ये तो है सेंटेंस एलिमेंट्स, और ये है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसी तरह से चलते चलेंगे। अब एक और बात देखते हैं अपने, एक और बात क्या आती है, वो ये बात है कि हम सब्जेक्ट क्लोज तो बना के तो देखें कि सब्जेक्ट वर्ब सॉरी एक क्लोज जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनती कैसे हैं। सेंटेंस देखिए, व्हाट यू से इज नॉट ट्रू, व्हाट यू से इज नॉट ट्रू, यहां पर ये हमारी मेन वर्ब है, ठीक है। ट्रू क्या नहीं है, जो तुमने कहा है, ये एक विचार है। इज नॉट ट्रू सही नहीं है, क्या सही नहीं है भैया, क्या सही नहीं है, उत्तर दे रहा है क्या का, तो ये एक हमारा विचार है, और विचार हमारा कौन बन रहा है, क्लोज बन रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है। और जो है ट्रू जी तुमने कहा, ये कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। तो SVC पैटर्न बन गया, ठीक है, SVC पैटर्न बन गया। फिर देखिए, आई नो व्हाट यू डिड, व्हाट यू डिड, मैं जानता हूं, ये हमारा क्या है वर्ब, ये हमारे क्या है सब्जेक्ट। आई नो मैं जानता हूं, क्या जानते हो, मैं ये बात जानता हूं, तो ये हमारा एक विचार है, ये हमारा एक विचार है। तो ये क्या है, यू डिड, ये वर्ब आ गई, तो ये क्लोज बन रहा है, और कौन सा है ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। व्हाट यू डिड ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो ऐसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी बनते हैं, ठीक है, ठीक है। आई वेंट वेयर दे हैव गॉन, वेयर दे वेंट यस्टरडे। एक हमारी ये सेंटेंस आ गया, हमारा सेंटेंस है, दो वर्ब है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया वेयर लगने के कारण। अब आई सब्जेक्ट वेंट वर्ब, मैं गया, कहां गया भाई, यहां गया, यहां, ये एक विचार है हमारा। तो ये वेयर दे वेंट ये वर्ब है ना, तो वर्ब है, तो ये क्लोज हो गई, क्या हो गई, क्लोज हो गई। तो ये क्लोज बन क्या रही है, आई वेंट मैं गया, कहां गया, कहां का उत्तर देता हुआ ये क्या है, कहां का उत्तर क्या देता हुआ क्या बना रहा है, ये क्या बना रहा है, उत्तर देता है एडवर्ब, एडवर्बियल बन रहा है। तो एक क्लोज इस तरह से सब्जेक्ट, इस तरह से ऑब्जेक्ट, और इस तरह से एडवर्ब बनती है। और हमने यही तो देखा था, एक क्लोज सब्जेक्ट बन सकती है, ऑब्जेक्ट बन सकती है, और एडवर्ब भी बन सकती है। आई एम व्हाट यू से, मैं हूं जो तुम कहते हो, ये कॉम्प्लीमेंट बन गया। तो साधारणतः इस तरह से एक फ्रेज या क्लोज हमारा जो है वो, हाँ, एक फ्रेज या क्लोज इस तरह से फंक्शन करती है। तो ये सारी पिक्चर आपके माइंड में होनी चाहिए। धीरे धीरे हम आगे और बढ़ेंगे। आप जो है वो जुड़े रहिए हमसे, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।